इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं। हम वो कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सोच सकते हैं जो हमने आज तक सोचा नहीं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपने स्टडी को मज़े में कर रहे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आज 22 जून है। 22 जून का ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। साथ ही साथ में आप लोग टाइम देख सकते हैं, सुबह के अभी 3:15 बजे हैं। और फ्रेंड्स, मैं मॉर्निंग में उठने के साथ ही मैं फेस वॉश वगैरह करके आई हूँ, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि हम डायरेक्टली सोने के उठने के बाद ही हम डायरेक्ट जब स्टडी करने बैठ जाते हैं, तो क्या होता है कि हमारा जो माइंड होता है वो एकदम विराम अवस्था में होता है, यानी कि रेस्ट के अवस्था में होता है, और डायरेक्ट हम उसे एकदम से प्रेशर रख देते हैं उसके ऊपर, हम पढ़ने बैठ जाते हैं, तो हमारा माइंड इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पाता है। उससे हमारे माइंड हौच-पौच हो जाता है और हमारा माइंड बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड हो जाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो सकता है, और हमारा माइंड दोबारा से नींद में या फिर आलस की अवस्था में जा सकता है, जिससे कि हमें बार बार उबासियाँ आएंगी या फिर हमें नींद आना स्टार्ट हो जाती है। ये प्रॉब्लम काफ़ी सारे लोगों की रहती है, जो लोग बोलते हैं कि आप इतना जल्दी कैसे उठ जाते हैं, हमें तो बहुत ज़्यादा नींद आती है मॉर्निंग में। तो फ्रेंड्स, उसकी कुछ छोटी छोटी सी यही ट्रिक है कि हम जब भी सो कर के उठें अपनी स्टडी के लिए, तो आप 5 से 10 मिनट अपनी बॉडी को दो, जिससे कि आपकी बॉडी, आपका माइंड एक्टिव हो जाए। क्योंकि आप 6 से 7 घंटे 8 घंटे पूरे सोए हैं, तो उस समय पर आपका माइंड 7 से 8 घंटे पूरा विराम अवस्था में है, तो एकदम से उसे एक्टिव होने में थोड़ा सा तो टाइम लगेगा। तो आप 5 से 10 मिनट आप दे सकते हैं, जिसमें कि आप योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, और आप फ्रेशन अप हो सकते हैं, खुली एयर में जा सकते हैं, फ्रेश एयर में आप छोटी छोटी एक्टिविटी कर सकते हैं, जिससे कि आपका माइंड एकदम से एक्टिव हो जाए। फिर आप पढ़ने बैठिएगा, फिर आप देखेंगे कि आप वाकई में कितना अच्छा पढ़ पाएंगे, कितना अच्छा आप परफॉर्मेंस कर पाएंगे अपनी स्टडी को लेकर के, और आपको नींद नहीं आएगी। और फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ आप लोग को पता है कि DSSB की वैकेंसी अब हमारे सामने बहुत जल्दी आने वाली है। तो फ्रेंड्स, अब बिल्कुल भी हमें आलस नहीं करना है, और बिल्कुल भी हमें निगलेक्ट चीज़ों को नहीं करना है। बहुत डिसिप्लिन के साथ हमें अपनी स्टडी को करना है। तो फ्रेंड, जब भी आप मॉर्निंग में उठें, अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए बैठें, तो आप अपना एक टारगेट बनाइएगा डेली का, कि आपको 8 आवर्स की स्टडी करनी है, 9 आवर्स की या फिर 10 आवर्स की। वो आपके ऊपर है कि आपको कितना समय मिल पा रहा है और आप किस हिसाब से अपनी स्टडी को मैनेज कर पा रहे हैं। क्योंकि जब आप अपने आप को डेली टारगेट करेंगे और आप उस टारगेट को अचीव करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको खुद ब खुद आप मोटिवेट हो रहे हैं, आप अपने आप से मोटिवेट हो रहे हैं, और आप अपना ज़्यादा अच्छे से स्टडी कर रहे हैं। और साथ ही साथ में आप जब टारगेट करेंगे, तो उससे आपका जो सिलेबस है वो भी कंप्लीट होगा, आप रिवीजन कर पाएंगे, आप मॉक टेस्ट लगा पाएंगे। इन टारगेट से क्या होता है कि जब आप छोटे छोटे से टारगेट अपने आप को देते हैं, तो आपका मतलब कि सिलेबस और मॉक टेस्ट, रिवीजन, सारी चीज़ें एक टाइम से हो जाती हैं कंप्लीट। ऐसा नहीं है कि हमारे जब हम स्टडी करते हैं हमारे पास कोई स्टडी प्लान ही नहीं है, तो क्या है कि हमारा एग्ज़ाम डे आ जाता है और हमें पता चलता है कि हमारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो इस तरीके की हमें स्टडी नहीं करनी है, थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखानी है। थोड़े से स्मार्टनेस के साथ जब हम स्टडी करेंगे, तो हमारी स्टडी बहुत अच्छे से हो सकती है। और फ्रेंड, जैसे कि आप लोगों ने शुरुआत में आपने पॉजिटिव थॉट सुना होगा कि इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, हम वो कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आप ये मत सोचिएगा कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा या हम नहीं कर सकते हैं, हमारे पास समय कम है, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। क्योंकि सारी चीज़ें आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करती हैं। अगर आप पहले से ही अपने आप को फेलियर फील कर लेंगे या सोच लेंगे, तो आप कहाँ से कुछ कर पाएंगे। तो इसलिए आप ये मत सोचिए कि अब हमारे पास समय कम है या हमारे पास सोर्स नहीं है। आपका जितना समय बचा है, आप उसमें अपना 100% दीजिए, और आप अपनी स्टडी को कमर कस के करिएगा कि एक मौका है, इसे हाथ से नहीं चूकने देना है। क्योंकि आप लोग को सुपर टेट के तो हालात पता ही है कि सुपर टेट की क्या परिस्थितियाँ हैं अपने यूपी में, और अभी फ़िलहाल हम कुछ कह भी नहीं सकते हैं कि सुपर टेट हमें अपने यूपी में कब तक देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड, जो भी चांस है, जो भी मौका है, बस उस मौका को हमें ले लेना है, उस मौके को हमें चूकना नहीं है। बस यही एक थॉट अपने माइंड में रखिएगा। इसी थिंकिंग के साथ आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू करिएगा, क्योंकि हमने अपनी लाइफ के 5 साल बर्बाद कर दिए हैं। अब हमें एक पल भी हमें बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है। इसी के साथ फ्रेंड्स, मॉर्निंग के जो मेरा स्टडी का स्लॉट था फर्स्ट, वो पूरा कंप्लीट हो चुका था।
उसके बाद जैसे कि आप लोगों को पता है कि 8 बजे के बाद मैं ब्रेक लेती हूँ अपनी स्टडी का, और जिसमें कि मेरे घर के सारे काम रहते हैं जो कि मैं 2 से 3 घंटे अपने आप को देती हूँ घड़ी से देख करके, और 2 से 3 घंटे में अपने घर के पूरे काम कंप्लीट करती हूँ, जिसमें कि खाना बनाना भी रहता है, साथ ही साथ में क्लीनिंग रहती है, डस्टिंग रहती है, सब कुछ। और मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा रही हूँ कि कितना ज़्यादा गर्मी हो रही है। थोड़ा सा घर के काम करो पंखा चलाने के बावजूद, उसके बावजूद भी कितना ज़्यादा पसीना आए जा रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स मैं शावर लेकर के आई थी, नहा करके आई, और उसके बाद मैंने देखा अभी टाइम हो रहा था सुबह के 11 बजे का टाइम था। मौसम इतना अच्छा हो गया था, बहुत ज़्यादा जो तपती हुई गर्मी पड़ रही थी उससे थोड़ी सी राहत वाला मौसम हो गया था, हल्का सा बूंदाबांदी हो रही थी, जिसकी वजह से मैं ऊपर आई थी ऊपर देखने के लिए कि कुछ डला तो नहीं है जो कि गीला ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए। यहीं पे साथ ही साथ में मैं आपको बादल दिखा रही हूँ, कितने घनघोर बादल हैं, लेकिन फ्रेंड्स हुआ वही जो होना है, कुदरत को जो मंजूर है वही। बादल बहुत तेज़ आए, हमें लगा कि बहुत ज़्यादा बारिश होगी मूसलाधार, लेकिन नहीं हुई, बस हल्की सी रिमझिम हुई, उसी में बादल उड़ गए। बट कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद मैं नीचे आई, नीचे आ कर के अपने बालों को मैंने जल्दी से कॉम्ब किया, क्योंकि गर्मी जिस हिसाब से है, उमस भरी गर्मी, उस हिसाब से गीले बाल हो या सूखे बाल बहुत ज़्यादा उलझन देते हैं। मैं तो बिल्कुल भी मतलब कि ओपन बाल नहीं रख सकती हूँ, तो इस वजह से मैंने जल्दी से कॉम्ब किया, और यहाँ पर मैं चोटी कर लूँगी जिससे कि मुझे उलझन ना हो और मैं अच्छे से स्टडी कर पाऊँ। तो फ्रेंड्स अब कल से जो भी हमारे नेक्स्ट ब्लॉग आएंगे तब से हम बिल्कुल अपने आप को डेली के डेली टारगेट करेंगे, और मैं चाहूँगी कि आप लोग भी अगर मेरे साथ टारगेट देकर अपने आप को अगर स्टडी करना चाहते हैं, DSSB की तैयारी, उसकी स्ट्रेटेजी और सारी चीज़ अगर आप करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए। और फ्रेंड्स उसके बाद अभी टाइम हो रहा था लगभग 12 बजे, क्योंकि फिर मैंने खाना खाया, चोटी वगैरह करने के बाद, खाना खाने के बाद मैं 12 बजे अब बैठ गई हूँ स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए। और आज के दिन का ये मेरा सेकंड स्लॉट है, और अभी मैं पढ़ रही हूँ हिस्ट्री, और हिस्ट्री में भी मैं बता दूँ आप लोगों को, मैं पढ़ रही हूँ मौर्य समाज। तो फ्रेंड्स काफ़ी लोगों के क्वेश्चन आते हैं मेरे पास कि आप जो भी पढ़ते हैं, जो टॉपिक्स पढ़ते हैं, आप वो भी बताया करें कि आप किस सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिससे कि हमें भी हेल्प हो जाए। तो हाँ फ्रेंड्स, मैं बिल्कुल पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को सारी चीज़ें डिटेल में बताती जाऊँ। बट क्या होता है कि वीडियो बहुत छोटी सी हो जाती है, और हम जब अपनी बात कह रहे होते हैं तो वो पूरी बात करने में हमारा टाइम निकल जाता है। तो मैं आपको ऊपर बता देती हूँ कि मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ, बट कोई बात नहीं, ये मेरी गलती है, मैं उस अपनी गलती को मानती हूँ, और मैं अब आप लोगों को पूरा टॉपिक वाइज बताती जाऊँगी। तो अभी मैं हिस्ट्री में मौर्य समाज को पढ़ रही थी, जिसमें कि मेरा आराम से मौर्य समाज में चंद्रगुप्त मौर्य को मैंने पढ़ा था। उसके बाद मैंने जो बिंदुसार हैं उनको पढ़ा था, बिंदुसार के बाद मैंने अशोक को पढ़ा था। और तो फ्रेंड्स इस तरीके से मौर्य समाज को मैंने आज पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया था। और फ्रेंड्स इसी के साथ इस ब्लॉग को मैं एंड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज की वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।